कल कल ईद होने वाली है और बीएचयू के अंदर जो है तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। पिछले दिनों 22 जनवरी को बड़े-बड़े समारोह बीएचयू के अंदर किए गए और वसंत पंचमी तो हमेशा से स्थापना दिवस है, लेकिन सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, पंडाल लगने लगा है, सब कुछ होता है। कुछ मुस्लिम बच्चों ने तय किया कि हम लोग ईद भी मनाएंगे बीएचयू के अंदर। बीएचयू प्रशासन ने मना कर दिया, कहा छुट्टी है, आपको जो करना है बाहर करिए, अंदर कैंपस में कुछ नहीं करना है। इसका एक मैसेज जाएगा ही और 40-45% आबादी जो है मुस्लिम है बनारस के अंदर, मतलब लगभग बराबरी पे आबादी है। तो ये ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि असर नहीं होता है, असर जरूर होता है, लेकिन उस असर को की आवाज सुनाई नहीं देती है अब, क्योंकि वो उसके खिलाफ जो फीलिंग है उनकी वो एक्सप्रेस करने की कोई जगह बची नहीं। जब संविधान की शपथ लेके सारी मर्यादाहीन बातें खुद पीएम के स्तर से होती हैं, तो एक बड़ा मैसेज सोसाइटी को जाता है और मीडिया के चैनलों को लगातार मौका मिलता है और उनको इसी के लिए फीडिंग कराई जाती है कि आपको उन चीजों को इको करते जाना है, उनको लाउड स्पीकर बन के उसको दोहराते जाना है और माहौल बनाते जाना है। तो जब तक मुझे लगता है कि जब तक ये जो मर्यादाहीन बातें हैं टॉप लेवल से, देखिए एक एक्ट होता है, कानून होता है ना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और बच्चों की सुरक्षा को लेकर, तो उसमें ये है कि अगर आप सरकारी अधिकारी हैं और पद पर बैठे हैं और तब आप किसी का शोषण करते हैं तो आपको ज्यादा कड़ी सजा मिलती है। उसके लिए अलग से पॉक्सो हो या महिला हिंसा का हो, तमाम हो, उस पर आपको ज्यादा शोषण की सजा बड़ी मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो वैसे ही मैं मानती हूँ कि जब तक इस तरह की मर्यादाहीन बातें संविधान की शपथ लेकर एक ओहदे पे बैठे हुए लोग, जनप्रतिनिधि हो या सरकारी कर्मचारी हो, एक तरफा इस तरह से करते रहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होंगी, उनकी कंप्लेन नहीं होगी, उनके खिलाफ अभियान नहीं होगा, तब तक ये चीजें रुकेगी। यहाँ पे बनारस में 30 जनवरी को गांधी की हत्या पे बने हुए नाटक को आरएसएस के लोग जो हैं, उनकी जो संस्कार भारती है, वो जा रही थी दिखाने के लिए नागरी नाटक मंडली में, जो यहाँ का बड़ा हॉल है, और हम लोगों ने तख्ती लेकर के वहां हम खड़े हो गए कि हम नहीं करने देंगे आपको ये नाटक, और अगर आप करेंगे, ये सरकारी संस्था है और जगह है, इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए, और ये विरोध दर्ज कराया और नहीं हो पाया नाटक। बहुत उन लोगों ने सोशल मीडिया पे रायता फैलाया, लेकिन नहीं हो पाया नाटक। तो सवाल ये है कि हम कितना मुखर विरोध कर पाते हैं। क्या पीएम इस तरह की जो भाषा बोलते हैं उसको लेके कोई अभियान चला है? किसी भी तरह से विपक्ष को छोड़ दीजिए, सामाजिक संगठनों को और नागरिकों को जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, महिलाएं जब तक नहीं कहेंगी कि आप जो ये मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करते हैं, ये हमें पसंद नहीं है, तब तक शायद उनको ये समझ नहीं आने वाला है। उसी तरह से ये जो मीडिया चैनल हैं जो उनकी बात को इको करते हैं, मुझे लगता है इनके खिलाफ लगातार, इतने चैनल्स हैं, इनके खिलाफ कंप्लेंट जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए कि ये लोग जो हैं देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं और गैर जिम्मेदार तरीके से सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। युवा पीढ़ी की जहां तक सवाल है, युवा पीढ़ी को तो तय करना ही पड़ेगा कि उनको अपने भविष्य के लिए क्या चाहिए। उनकी पढ़ाई, उनकी कोचिंग, जो महंगाई की कोई सीमा नहीं है, इतना महंगा हो गया है। आज मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए मुश्किल हो गया है अपने बच्चों के लिए कोई सपने देखना, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, और उन बच्चों के लिए भी कि कैसे उनको पढ़ाया लिखाया जाए, कैसे उनकी फीस चुकाई जाए, कितना महंगा होता जा रहा है। उसी तरह से आप देखिए कि उनके खाली पढ़ाई ही नहीं, आप इंटरनेट, बच्चे तो आजकल ज्यादातर, राहुल जी ने सही कहा कि ओपीएम है ये इंटरनेट, सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं युवा पीढ़ी के लोग, और तब भी उनको नहीं दिख रहा कि इंटरनेट का ही अगर डेटा पैक देखिए तो एक समय जो रिलायंस फ्री में शुरू हुआ था, वो रिलायंस अब आपकी महीने भर की अगर एक परिवार की का खर्च देख ले तो कम से कम 1000-1200 रुपया आपसे, आपकी जेब से निकाल रहा है इंटरनेट के नाम पे। और एयरटेल के अलावा और जियो के अलावा बाकी कोई चैनल चलने नहीं दिया गया है। ये सारा कुछ हो रहा है और बड़े आराम से लोग पे कर रहे हैं। आप स्कूटी और बाइक का दाम देख लीजिए, जो बाइक 50,000 में मिलती थी या स्कूटी 60,000 50,000 की मिलती थी आराम से, वो आज की डेट में लाख रुपए से ऊपर हो चुकी है।
और ये कौन इस्तेमाल करता है? युवा ही इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल का दाम उसी तरह से महंगा है, और चाहे वो फिल्मों की हम बात करें, टिकट की जो युवा सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उस पे टैक्स देख लीजिए। अगर 50 रुपए का टिकट है तो 50 रुपए टैक्स है। तो ये बातें युवाओं के बीच में कहना पड़ेगा, जो उनकी पसंद की चीजें हैं, जो उनके काम की, उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उन चीजों के लिए। रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाते हैं तो आपकी ये मतलब जो आपको भरना पड़ता है वो कितना महंगा है। आप एक फ्लैट किराए पे लेने जा रहे हैं, एक घर बनाना, 2 कमरे का फ्लैट लेना चाहते हैं, आप नहीं खरीद सकते हैं। 50-60 लाख रुपए कर्ज में आदमी दब जाता है, और उसके बाद वो बोलना बंद कर देता है। वो कर्ज में पिस रहा होता है, वो कुछ भी समझौता करके उसको बैंक का कर्ज चुकाना है, इसलिए पूरा मध्यम वर्ग चुप होता है। उसी में वो अपनी महंगाई के वजह से कमर टूट रहा है उसका। बड़ी बड़ी कॉलोनी वाले में रहने वाले जो लोग हैं ना, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड सबसे ज्यादा कर रहे हैं, वो सब के सब कर्ज में दबे हुए हैं। वो गाड़ी का कर्ज चुका रहे हैं बैंक से लोन लेकर, या फिर वो मकान का कर्ज चुका रहे हैं। और चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे जो भी हो, उन लोगों की सबकी जो पढ़ा लिखा तबका है वो इसी में तबाह हो रहा है। और ये सारा कुछ बहुत सोच समझ के किया जा रहा है, क्योंकि देश की पूरी पूंजी हम सब देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे एक पार्टी के खाते में चली गई है। और उसके यहाँ तक कि कंपनियों को भी गर्दन दबा के जो लिया जा रहा है, तो नौकरियों से छटनी हो रही है या महंगाई बढ़ रही है, उस सबके पीछे पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात समझ में युवाओं को समझनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं ये जो आत्मा को कर्ज के बोझ के तले दबा करके चुप कराया जा रहा है, जिसमें वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से जो कर्जा लेती है, मैं कल बैठी थी उनके बीच में, महिलाओं के बीच में, बताइए 30% ब्याज देती है वो महिला। गरीब महिला जो लोन लेती है, वो छोटे छोटे अपने खर्चे के लिए वो 30% तक ब्याज चुका रही है। और ये सरकार करा रही है, अपने अंदर में लोगों को इस तरह से लूट रही है। आर्थिक मामलों को लेकर हमारे यहाँ जिस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, जिस तरह से सोच बननी चाहिए, बहुत अच्छा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र लोगों तक जाना चाहिए, और इंडिया गठबंधन को उसको ऑन कर लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग डिक्लेयर करते या बात करते, हमको भी ये अच्छा लगा तो हमें ऑन करने में क्या दिक्कत है, उसको सबको अपना लेना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल लोगों की सोच बदलने का है, तो ये माहौल तभी बदलेगा जब रियलाइजेशन इस बात का बड़ी संख्या में, खासकर युवा पीढ़ी में होगा कि उनकी अपनी जिंदगी कितनी कष्टकारी होती जा रही है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर, और उनके लिए एक अदद घर का सपना हो। सब मामले में मैं बनारस की बात करूं तो बनारस में जमीनों के दाम एक तरफ बुरी तरह अधिग्रहण चल रहा है, प्रोजेक्ट्स के नाम पे 400 गांवों की जमीनें जो है छीन आ रही है। और दूसरी तरफ जो गांव मतलब घर बनाने के लिए आम आदमी को जमीन लेनी हो, तो जमीन का दाम यहाँ बंबई की तरह, दिल्ली से भी महंगा हो गया है। पर इसी मेहरबानी पे कि साहब यहाँ से वोट चुनाव लड़ते हैं, तो अब पता चला कि सारे बिल्डर माफिया से लेके सब लोग उसी तरह लगे हैं। कुछ दिन पहले मैं ईंटों के जो कारोबार करते हैं, ईंट भट्ठा वाले, उनसे मिली, बातचीत हो रही थी, मीटिंग, बोर हो रहे थे, कह रहे थे सरकार पॉलिसी ऐसी है कि अब हम लोगों को जो 3 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं ईंट भट्टे, और 22,000 ईंट भट्टे हैं, हमको लगता नहीं कि हम ज्यादा दिन चला पाएंगे, क्योंकि सरकार इसमें भी बड़ी बिल्डरों को और तमाम बड़े पूंजीपतियों को, कारपोरेट घरानों को डालने वाली है। हमसे ईंट नहीं खरीद रही है, वो अलग तरीके से मकान और जो कुछ भी बन रहा है उसमें हम लोगों से वो नहीं दिया जा रहा है काम। और हम पर लगातार इतना दबाव है, इतना ज्यादा महंगाई बढ़ रही है चीजों की, कोयले की, सब चीजों की, कि हमारी ईंटों के दाम अब 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 मैक्सिमम तक गए थे। अभी इस समय 16,500, 17,000 रुपए ईंटे का दाम है। कैसे कोई आम आदमी घर बनाएगा? कैसे आप किसी तरह का कोई, जब रोजी रोटी, मकान, बुनियादी जो सवाल हैं वो ही नहीं पूरे हो रहे हैं, तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? कौन सा विकास है? किसके घर आ रहा है? ये मात्र 1% लोगों के ही घर आ रहा है, या 1 करोड़ लोग जो सरकारी नौकरियों में फिलहाल हैं, उनका भी पता नहीं कब तक रह पाएंगे। तो वो लोगों के लिए केवल देश रह गया है, मुझे ऐसे ही लगता है। और इसलिए, और जहां तक मर्यादा का सवाल है, तो इनसे मर्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। इनके खिलाफ कहा जा सकता है कि इनको मर्यादा नहीं है, तो इनको नीचे उतर जाना चाहिए, इनको हटा दिया जाना चाहिए। और इनको आईना दिखाने के लिए पूरी सेना खड़ी होनी चाहिए, युवाओं की, महिलाओं की, कि आप इस तरह से बदतमीजी से बात जो करते हैं ये बिल्कुल गलत है और हमें पसंद नहीं। धन्यवाद।